फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीडीपी, जो कि आपकी हेल्प करेंगे इन डीएसएसबी पीआरटी एग्ज़ाम के लिए। और जिस सब्जेक्ट में भी आपकी सीडीपी आती है, जैसे रीट का एग्ज़ाम हो गया, केवीएस का एग्ज़ाम हो गया, सुपर टैक हो गया, यूपी टैक हो गया, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं आज की डेट में हम कितने क्वेश्चन ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हें मेरे साथ ट्राई कीजिए, आप रीड आउट कर दीजिए और उसका आंसर बताएं। मे भी हो सकता है मेरे क्वेश्चन गलत हो या कुछ आंसर जो मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ उसमें आपको कुछ इशू लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर आस्क्ड डिस्पाइट ऑफ इजी एसे टाइप क्वेश्चन इन दी स्कूल। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्यों पूछते हैं एज कम्पेयर टू एसे टाइप क्वेश्चन इन दी स्कूल। तो ऑप्शन है फॉर टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम टू द स्टूडेंट। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। फॉर डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये पहले पॉइंट में ये बोला है कि हम बच्चों को टाइम की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हैं, या हम डूइंग मोर वर्क इन अ लेस टाइम, बहुत सारा काम कुछ टाइम में ही हम बहुत सारा काम करना सीख रहे हैं। ये फॉर नोइंग आंसर फॉर आंसर ऑफ मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर जानना चाह रहे हैं। इट इज़ अ मोर कन्वेंशियल टू शो द आंसर शीट। नहीं, तो पहला भी ऑप्शन वैसे देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। हम बच्चों को टाइम की इम्पोर्टेंस भी बता सकते हैं इसके थ्रू, और टाइम कम पीरियड में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मगर हम अगर टीचर की नज़र से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, फॉर नोइंग आंसर्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डू योर वर्क एज ए टीचर। आप कैसे काम करोगे अगर आप एक टीचर हो। यू विल कॉल द स्टूडेंट एट योर होम टू टीच स्टूडेंट। नहीं, हम अपने घर बुलाएंगे बच्चों को और उनको होम ट्यूशन देंगे। नहीं। यू विल मेंटेन द टीचिंग प्रोसेस इन स्कूल ओनली। आप अपना टीचिंग का जो प्रोसेस उसको स्कूल में ही मेंटेन करेंगे। या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, यू विल एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। यू विल ट्राई टू नो द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द स्टूडेंट। देखो, अगर हम पेडोलॉजी की बात करते हैं तो पेडोलॉजी में ये सारे ऑप्शन ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल सही हैं, है ना। सारे पॉइंट एज ए टीचर हम करेंगे, मतलब जनरली हम करेंगे, बट अगर हम पेडोलॉजी को ध्यान से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का। ये एक ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स ऑप्शन। तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चिल्ड्रन हु कम विद डर्टी क्लोथ दे शुड बी। अगर कोई बच्चा स्कूल में बहुत गंदे कपड़ों के साथ आता है तो शुड आउट ऑफ द क्लास, हम क्लास से आउट करने के लिए कह देंगे। आस्क टू कॉल देयर पेरेंट्स, या उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। थॉट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीनेस, या हम उसको क्लीनेस रहने की इम्पोर्टेंस बताएंगे। गिव इकोनॉमिकल हेल्प सो दे कैन वेयर, या उसकी पैसों से हेल्प करेंगे। तो शायद हम डी ऑप्शन भी कर सकते हैं या हम बी भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्लली ये ऑप्शंस भी ठीक है, बट हम पेडोलॉजी के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मीनिंग है। फॉरगेट आफ्टर लर्निंग, भूल जाना लर्न करने के बाद। रिमेंबर आफ्टर लर्निंग, या यूज़ ऑफ लर्न नॉलेज इन लर्निंग ऑफ न्यू थिंग। यस, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज को अपडेट करेंगे, उस नॉलेज में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इट इज़ अ नॉट पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तीनों पॉइंट नेगेटिव हैं। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है एज अ टीचर। व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे अगर ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब कोई क्लासेस में या कहीं ऑफिस हमारे स्कूल में कोई फंक्शन रखा है, गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया बच्चों को, तो आप क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। जनरल तो हम मोटिवेट करेंगे। लेट्स सी ऑप्शन में क्या है। यू विल गो टू स्कूल व्हेन गेम्स विल कमेंस, बिल्कुल जाएंगे। यू विल गो टू स्कूल ओनली टू सी योर फेवरेट गेम,
ये भी हो सकता है। यू विल इनकरेज द स्टूडेंट एंड बी विद दैम, यू विल नॉट गो स्कूल एंड देयर विल बी नो टीचिंग वर्क। इन ऑप्शंस में अगर हम चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी ऑफ बिहेवियर हेल्प द स्टूडेंट टीचर नो, स्टडी ऑफ बिहेवियर हेल्प्स द टीचर टू नो। जो स्टडी है बिहेवियर का, स्टडी ऑफ बिहेवियर जो हम पढ़ते हैं बच्चों के बिहेवियर के लिए, हेल्प करता है टीचर को जानने में, क्या जानने में, ऑप्शन नंबर ए डिफरेंट लर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द टीचर। बिल्कुल भाई, हम किसी का बिहेवियर जज करते हैं कि क्या इसका नेचर है, क्या इसकी थॉट है, ये हमें किस में हेल्प करता है कि हम उसे समझ पाते हैं कि वो कितना लर्न कर रहा है या उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको लर्न करने में, है ना, या उसका कितना रेट ऑफ इंक्रीजिंग रेट है लर्निंग में। तो यही ऑप्शंस दिए गए हैं, डिफरेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन, कॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट इन डिफरेंट सिचुएशन, सी हाउ थ्योरी ऑफ द लर्निंग हेल्प टू इंक्रीज रेट ऑफ लर्निंग। तो ये ऑल आर ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन भी हमारा डी दिया हुआ, अबव ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर 6 का आंसर होगा डी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिल्ड्रंस इमोशंस आर वेरी इंस्टेंस एज कम्पेयर टू एडल्ट बिकॉज, जो चिल्ड्रन इमोशंस होते हैं वेरी इंटेंस होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट बिकॉज दे कैन नॉट बी कंट्रोल देम, हाँ कंट्रोल नहीं होते। दे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज लो एट दे एज, यस, ये दोनों पॉइंट ही इनबिल्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप इज शोन एज, इंटीमेशन और क्लोज फ्रेंडशिप शो होता है अर्लियर चाइल्डहुड में, लेटरल चाइल्डहुड में फ्रेंडशिप होता है, बस इंटीमेसी जो होता है एडोलेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, सारे करेक्टरिस्टिक हैं लर्निंग के, एक्सपेक्ट कौन सा नहीं है। लर्निंग इज़ अ समवट चेंज इन द बिहेवियर, बिल्कुल ये पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट राइट है। इट इज़ अ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, हम लर्निंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ बोथ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। ये सारे हैं पॉइंट करेक्टरिस्टिक है लर्निंग के लिए, बट हमें एक्सपेक्ट पूछा है कि कौन सा नहीं है इनमें से। तो बट इसमें और ऑप्शन में तो नन ऑफ दीज दिया है, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हेल्प्स आर टीचर। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है जिसमें चूहे वाला हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें ये जो थ्योरी है वो हेल्प करती है टीचर का, किस में, टू डिफाइन ऑब्जेक्ट इन अ बिहेवियरल टर्म्स, बिल्कुल हमारे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, टू शेप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन अ डिज़ायर मैनर, हमें जो भी हमारा लर्नर है हमें उसे शेपिंग देनी है जिस पर हमारी रिक्वायरमेंट है, या उसे एक बिहेवियर शेपिंग देनी है। टू मिनिमाइज, हाँ हमें जो भी वो मिस्टेक कर रहा है उसको मिनिमाइज भी करना है। तो टू मिनिमाइज द मिस्टेक डन बाय द पीपल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल दी अबव। तो अब हम सबमिट करते हैं। ओके, हमारे क्वेश्चन सारे सही हैं, एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें ये जानना, हमसे ये पूछा गया था भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं हम क्यों प्रेफर करते हैं ऐसे टाइप के लिए, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हम नोइंग आंसर मोर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन का हम आंसर जान सकें। हाउ विल यू वर्क एज ए टीचर, ओवरऑल हमें पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाना है स्कूल स्टूडेंट्स की। चिल्ड्रन कम डर्टी क्लोथ के साथ आता है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, क्लीनेस की। व्हाट डू यू ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है कि लर्न की जो प्रीवियस नॉलेज है हम उसको न्यू नॉलेज के साथ ऐड ऑन करके उसको और न्यू थिंग्स के बारे में जानना। गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रही है स्कूल में तो हम क्या करेंगे, बच्चों को इनकरेज करेंगे। स्टडी ऑफ बिहेवियर हेल्प करता है भाई प्रॉब्लम को जानने के लिए, प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हो उनको जानने के लिए, कितना बच्चे का लर्निंग पावर इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ लर्निंग क्या है वो जानने के लिए। तो आंसर इज़ ऑल ऑफ अबव। 7th क्वेश्चन में इमोशंस उसके हो रहे हैं बच्चे के, तो कैन नॉट बी कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लो होता है एट द एज, बोथ आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीमेट एंड क्लोज फ्रेंडशिप एडोलेंस पीरियड में होता है। ऑल ऑफ द करेक्टरिस्टिक लर्निंग, सारी करेक्टरिस्टिक है कि भाई चेंज भी होता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते और प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से
पे डिपेंड करती है। ऑपरेंट कंडीशन हेल्प करती है, हमारी डिफाइन ऑब्जेक्ट करती है। शेप दिया जाता है बिहेवियर का लर्नर में डिज़ायर मैनर के थ्रू। मिनिमाइज की जाती है मिस्टेक डन बाय द लर्नर। तो आज की क्लासेस में इतना ही। आप मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए 10 में से। फिर हम नेक्स्ट क्लास में और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे सीटीपी की। हम थ्योरीज भी करेंगे। टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कोई भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय।